क्या हाल है। अगला हम जानने वाले एक तड़कता भड़कता एक और कंसेप्ट, उसका नाम है स्टॉक स्प्लिट। क्या होती है स्टॉक स्प्लिट? स्टॉक स्प्लिट उस स्प्लिट को कहा जाता है जब एक, जैसे मैं क्या बोलूँ, मैं बताता हूँ। अभी जो शेयर है, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स मतलब पूरा जितना भी फ्लोट कर रहा है, जो भी शेयर्स फ्लोट कर रही है ना, मल्टीप्लाई बाय जो भी अपने पास करंट मार्केट प्राइस है। अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है ऑलरेडी मार्केट में, तो मतलब टोटल जो अभी शेयर फ्लोट कर रही है, मतलब जो भी मार्केट में अभी पड़े हुए हैं, मतलब कि तुम उसमें ट्रेड कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर उसमें फ्लोटिंग जो भी पड़े हुए हैं, मतलब जो भी तुम ट्रेड कर सकते हो। फ्लोटिंग शेयर्स मतलब वॉट एवर यू कैन ट्रेड, जब जो भी चीज़ तुम ट्रेड कर सकते हो उसको कहते हैं फ्लोटिंग शेयर्स। जो भी चीज़ तुम ट्रेड कर सकते हो उतने शेयर, मतलब जो प्रोमोटर्स के पास है तो वो तो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ना, मतलब उनके पास ही रहता है वो। लेकिन जो हम ट्रेड कर सकते हैं दैट इज़ नोट एज फ्लोटिंग शेयर्स, जो एक्चुअल में फ्लोट करते हैं, जो कि तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ नोन एज फ्लोटिंग शेयर्स। फ्लोटिंग शेयर्स का मैंने बता दिया, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन जो, मतलब एक शेयर जो प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं उसको रेस्ट्रिक्टेड मतलब शेयर्स बोलते हैं, मतलब वो इतने अच्छा आसानी से लिक्विडेट नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? क्यों भाई, सेबी की रेगुलेशंस होते हैं कि भाई तुम ये करो, ये करो, ऐसे मतलब अचानक से लिक्विडेट नहीं कर सकते भाई। बड़े बड़े प्रोमोटर्स हैं तो मतलब वो धीरे धीरे ही, अगर लिक्विडेट करना भी है तो धीरे धीरे ही करेंगे। ऐसे नहीं कि अचानक से कर देंगे कि भाई अचानक से होल्डिंग बेच रहे हैं भाई घर जा रहे हैं। ऐसे थोड़ा होता है भाई, एजीएम्स में होती है, मतलब कि सीन ऐसे से होती है। मतलब मैं ब्रॉड व्यू दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना इतना ही है, एक रेस्ट्रिक्शन है, एक फ्लोटिंग शेयर्स है, मतलब ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, फ्लोटिंग हमारे पास रहता है पब्लिक के पास, ठीक है। और स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, जो फ्लोटिंग शेयर्स हैं, ठीक है, जो अभी जैसे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो फ्लोट कर रहे हैं 10,000 है, अज्यूम करो, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास 10,000 है, और शेयर का प्राइस है 60 रुपीज़, 60 रुपये, 60 रुपीज़। 10,000 मेरे पास शेयर्स है, 60 रुपये है मेरे पास। लेकिन यार मेरे को लग रहा है कि ये बहुत महंगा है यार, लोगों के पास कम पैसे नहीं है, 60 रुपये भी नहीं है लोगों के पास, ठीक है। मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट लोअर द प्राइस, ठक 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 ठक, समझ रहे हो ना? तो 40 रुपये है। लेकिन यार भाई नंबर ऑफ़ शेयर्स तो उतना ही है, मेरा तो घाटा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स और छाप देता हूँ मैं, और मतलब बना देता हूँ और इशू कर देता हूँ नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ जाता है। तो बेसिकली नेट ऑफ हो जाता है। जैसे 10,000 इंटू 60 कितना होता है, 6 लाख, ठीक है। अब 40 इंटू, तुम्हें अगर कैलकुलेटर लेट्स खोलते हैं जल्दी जल्दी, कैलकू कमॉन, 6 लाख, ठीक है। हमारे पास 6 लाख है, डिवाइड बाय 40 है ना। 40 रुपये हमने मतलब नीचे कितने गिराया हमने, 40 रुपये, मतलब कि 40 रुपये में हम इशू करेंगे, मतलब ऐसे करके। तो हमें 15,000 इशू करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार हमने, हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स टोटल 10,000 था, उसमें 60 शेयर्स थे, मतलब 60 करंट प्राइस था, मतलब 60 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस था। 10,000 टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स थे जो फ्लोट कर रहे थे, मतलब मार्केट में जो ट्रेड कर सकते हैं हम, ठीक है। और जो 60 रुपीज़ है जो मार्केट में अभी की, मतलब करंट मार्केट प्राइस था। लेकिन हमें क्या करना है, इसको इसको कम करना है यार, इसको 40 रुपये में करना है, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे शायद शेयर को। तो हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, वी जस्ट लोअर इट्स प्राइस, ठीक है, लोअर कर देते हैं उसका प्राइस। और हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स को बढ़ा देते हैं, तो मतलब 10,000 से 15,000, तो नेट ऑफ ही हो गया ना, समझ रहे हो ना? दैट इज़ नोन एज स्टॉक स्प्लिट। मैंने दोनों तरफ से इफेक्ट बता दी, एक नंबर ऑफ शेयर्स पे जो फ्लोट कर रहे हैं, जो भी मार्केट में तुम ट्रेड कर सकते हो एक दूसरे के साथ, एक वो हो गया। और एक ये हो गया कि तुम्हारी अभी करंट मार्केट प्राइस में, मतलब अभी का जो दाम चल रहा है उसमें तुमने गिरावट की है, तो इसमें तुमने बढ़ावट कर दी, समझ रहे हो ना? बस उतना ही चेंज होता है, नेट नेट इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें मेरे को क्या लगता है कि यार अगर तुमने एक बार स्प्लिट कर दी ना, तुम्हें स्प्लिट तभी करनी चाहिए जब तुम्हारे पास पैसे रहती है कंपनी के पास। मैं ये समझता हूँ, क्यों पता नहीं, बट मैं ये समझता हूँ कि कंपनी के पास जब पैसे रहती है ना, व्हेन इट हैज़ एनफ कैश टू एक्चुअली डू दी स्प्लिट्स, क्योंकि इससे ना कहीं ईपीएस भी इफेक्ट होता है, अर्निंग्स पर शेयर आपने सुना ही होगा। तो मतलब अगर तुम्हें कैसे बताऊँ, लाइक तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट कमांड करनी पड़ेगी, ज़्यादा सेल्स कमांड करनी पड़ेगी, तब जाके तुम उतना इक्विवेलेंट ईपीएस में आ सकते हो। मतलब ईपीएस ही मेन है यार तुम्हें, मतलब मेरे लिए तो मेन ईपीएस ही है, मतलब ईपीएस, सेल्स, ये सब कुछ कुछ चीज़ फिगर्स हैं।
और कि मतलब हाँ ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे फिगर्स मेरे लिए मेन रहती है शेयर में, मैं बता रहा हूँ। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो स्टॉक स्प्लिट है वो मतलब मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, सम मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। आपके लिए हो सकता है प्रॉबेबली, क्योंकि आपको सस्ते दाम में मिल रहा है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं दैट स्टॉक विच एवर कोई भी प्राइस में है, ठीक है, इट कमांड्स अ प्रीमियम। तुम आम लोगों को क्यों मिल रहा है भाई शेयर? मैं तुम आम लोगों को क्यों दूँ शेयर? क्यों चाहिए भाई तुम आम लोगों को शेयर? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं प्रीमियम में कमांड कर रहा हूँ यार। मेरी अपनी औकात है, कंपनी की अपनी शेयर प्राइस की औकात है भाई। तो वो कंपनी इट्स कमांडिंग समथिंग, समझ रहे हो ना? तो उतना प्राइस वो कमांड कर रहा है। अगर तुम उसको गिरा रहे हो, आम लोग भी खरीद रहे हैं, लाइक भाई वेलफेयर सर्विस तो ना चल रही है भाई, कैपिटलिज्म चल रही है भाई इधर। तो वो प्रीमियम कमांड कर रही है भाई कंपनी, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो है कि नहीं, मतलब समझ रहे हो ना प्रॉपरली? तो वो कह रहा हूँ मैं, इट कमांड्स दैट वैल्यू, दैट इज़ वाई इट इज़ इन दैट पोजिशन। समझ रहे हो ना? उतना ही है, उतना ही है स्टॉक स्प्लिट। लेकिन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन जब भी कंपनी कोई स्टॉक स्प्लिट में जाता है मैं उसी टाइम बेच देता हूँ। मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। आप लोगों के लिए हो सकती है प्रॉबेबली, क्योंकि आगे जाके अगर कंपनी अच्छी भी कर रही है यार, अच्छी अच्छी मतलब सेल्स आ रही है, रिपोर्ट्स, प्रॉबेबली यू कैन इन्वेस्ट इन इट। लेकिन आई डोंट फाइंड दैट वैल्यू व्हेन, मतलब अगर वो स्टॉक स्प्लिट कर देती है, गुड फॉर दी कंपनी यार, मतलब इट्स सी बिग टाइम की, मतलब अगर कंपनी अच्छी सेल्स कर रही है देन इट कैन डू इट स्टॉक स्प्लिट। आप बने रहने चाहते हो तो मतलब आप बने रह सकते हो, लेकिन मैं उस टाइम मैं स्टॉक स्प्लिट से निकल जाता हूँ। मैं स्टॉक स्प्लिट मतलब करने से पहले मैं निकल जाता हूँ। आप उसमें आ सकते हो, मतलब स्टॉक स्प्लिट करके आपको सस्ता मिल रहा है शेयर, देन यू कैन अफोर्ड टू बाई इट, राइट? बस तो नहीं है। सी या अगला वाला वीडियो में मिलता हूँ।